हवाओं में प्रवास करते हो। और ये कौन कह रहा है? ये जलसे के नाजिम की बात नहीं कर रहा हूं, और आजकल के किसी मुकर्रिर की बात नहीं कर रहा हूं। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसके 60,000 शागिर्द हवाओं में उड़ते थे, हवाओं में प्रवास करते थे। जब शागिर्दों का ये हाल था, उस्ताद का क्या हाल होगा? और कुदरत क्या कह रही है? वो तो काफिर होके मरे। इससे एक बात मैं आपको यहां अर्ज कर दूं, अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो इतराना नहीं, पता नहीं इतनी इबादत करवा के भी अल्लाह के इल्म में हमारे लिए क्या है। ईमान पर खात्मा भी होगा या नहीं, इसका ख्याल करते रहना, इससे बहुत डरते हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। हर वक्त ईमान, सबसे बड़ी फिक्र यही हो कि ईमान पर खात्मा। हमारे मुर्शिद सरकार नूर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि विलायत के जितने दर्जात खुदा ने मुझे अपने फजल से अता कर दिए, उसके बाद भी मेरी तमन्ना इस वक्त एक ही है कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे कर। सब कुछ मिला है मुझे, लेकिन तमन्ना इस बात की है कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान, इसलिए कि इतना कुछ पाकर भी ईमान पर मौत आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि हदीस पाक है, एक बंदा पूरी जिंदगी नेक अमल करता है जन्नतियों वाले, हत्ता के जन्नत के और उसके दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रहता है, और कुदरत का लिखा हुआ गालिब आता है, एक कदम का फासला रहता है, आदमी बिगड़ जाता है और जहन्नमियों जैसा अमल करके मरता है और जहन्नम में जाता है। और एक बंदा पूरी जिंदगी जहन्नमियों जैसा अमल करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह जाता है, एक कदम में उसकी जिंदगी बदल जाती है, जन्नतियों जैसा अमल करके जन्नत में चला जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना। अभी रमजान शरीफ आएगा तो जो नौजवान बच्चे छोकरे मस्जिद आएंगे तो जो पंजवक्ता नमाजी वो बड़े घमंड से कहेंगे ये तो सीजन वाले नमाजी, हम तो पंजवक्ता है ना। कभी किसी पर तंज मत करो, पता नहीं यार को किसकी पसंद आ जाए। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पता नहीं किसका क्या अमल पसंद आ जाए। अरे कभी कभी कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत दे दी जाती है, और हजारों साल के आबिदों को जहन्नम में ढकेल दिया जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना इबादत पर। बहरहाल 60,000 उसके शागिर्द हवा में उड़ते थे। कुदरत ने ये तो काफिर होके मरेगा। फरिश्ते हैरान हुए, काफिर कैसे होगा? ये तो अपनी खानका से बाहर कदम ही नहीं निकालता, तो ये काफिर कैसे होगा? ऐसे में फरिश्तों ने देखा कि शैतान इंसान बनकर उसके कमरे में आया, खानका में आया। कहा भाई बरसीसा, तुम्हारी इबादत के डंके सुन के आया हूं, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूं। उसने कहा कि यहां तो हजारों शागिर्द है, अब मेरी खानका में जगह नहीं है किसी को कि मैं दाखिला दूं, एडमिशन दूं, मेरे पास जगह नहीं है। उसने कहा आप हम पे रहम करें। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको दाखिला नहीं दे सकता। शैतान ने क्या किया, वहीं नमाज की नियत शुरू की और घंटों वो खड़े रहा कयाम में, घंटों उसने इबादत में गुजार दिए। तो बरसीसा उसको हैरत से देखने लगा। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो कहा अरे भाई तुम तो शागिर्द बनने आए थे, लेकिन तुम तो हमसे बड़े आबिद हो। हम तो सोते भी हैं खाते भी हैं, तुम तो खड़े रहते हो, तो इबादत में खड़े ही रहते हो। और क्या खुशू खुजू है भाई आपका, कितना खुशू खुजू। मैं अपने अल्फाज के जामे में आपको समझाते हुए कह रहा हूं कि आप भाईजान आपका खुशू खुजू कितना है, ये तो हमारे पास नहीं है। शैतान को मौका मिल गया। शैतान की आदत है जैसे को तैसा, शैतान की आदत है जैसे के पास वैसा बन। हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं ना, अपने यहाँ सारके को वारका वारके को डोरका कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे को तैसा वही। उसने कहा मेरे जैसी इबादत करना है? तो कहा हाँ करना है, तेरी जैसी करना है। ऐसी लज्जत वाली खुशबू खुशबू वाली मेरे पास भी नहीं, इतना नेक बनने के बाद। कहा मेरे जैसी करना है तो मेरा एक ऐब है। कहा क्या? मुझसे गलती हो गई थी, एक गुनाह हो गया था। तो जब इंसान से गुनाह होता है तो इंसान शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, परेशान होता है। और नादिम होकर जब वो इबादत करता है तो फिर उसको खुशबू खुशबू ज्यादा आता है। बरसीसा तुम तो बेगुनाह आदमी हो ना, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, इसलिए तुमको वो खुशू नहीं जो गुनाह के शर्मिंदगी में मुझे खुशू आता है। कहा अच्छा। तो कहा फिर मुझे भी एक गुनाह कर। एक गुनाह करने से क्या जाए, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बतौर मफहूम ये रिवायत पढ़ा। उसने कहा एक गुनाह अगर मैं करूंगा और मुझे भी इतनी खुशू मिलेगी, इबादत में इतना खुशू और इतना लुत्फ आएगा तो कितना मजा आएगा।
اور ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی, ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی کا, ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی اتنا بڑا جس کی ولایت کے ظاہری ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے ایک گناہ کیا. لیکن یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ سے بھی بچو, چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, کبھی کبھی چھوٹے گناہ پوری بستی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی, اگر ٹھوکر لگتی ہے تو چھوٹے پتھروں سے لگتی. یہ جملہ میں نے اکثر اپنے قائد, اپنے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے سنا. کیا بات کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی, چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی. تو چھوٹے گناہ بہت برباد کرتے, اور چھوٹے گناہ کو جس نے چھوٹا سمجھ کے کیا وہی برباد ہوا, ورنہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. کس پہ پکڑ ہوگی, ہے کوئی بات, وقت ہوتا تو عرض کرتا, لیکن میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں. اس نے کہا میں نے بھی گناہ کرنا ہے, تو شیطان نے کہا چلو پھر کرو. کہا کیا کرنا ہے, کہا کسی کو قتل کرو, مرڈر کر دو کسی کا. کہا نہیں یہ بہت بڑا ہے, یہ نہیں کرنا. کہا پھر کسی کے ساتھ زنا کرو. کہا یہ تو اور بڑا پاپ ہے, یہ بھی نہیں کرنا. کہا پھر ایک کام کرو شراب پی لو. کہاں ایک کٹورا شراب پینے میں جاتا کیا ہے. تو کہا شراب ملے گی کہاں, بولے یہاں نہیں ملے گی, یہ تو تیری خانقاہ ہے, بہت عبادت کا ماحول ہے, یہاں پوتر ماحول, پاکیزہ ماحول ہے. کہا پھر کہا شراب لینے تمہیں جانا پڑے گا. کہا شہر میں جائیں گے تو عزت جائے گی. تو کہا جنگل میں انتظام کروا دیں گے. برسیسا کو چپکے سے اکیلے نکلوایا. جو لوگوں سے ملاقات کرنے خانقاہ سے نہیں نکلتا تھا, آج وہ شراب خریدنے خانقاہ سے باہر جا رہا ہے. یہ شیطان کا فریب. ان الشیطان للانسان عدو مبین. غور کیجئے, جس کو چھوٹا گناہ سمجھ کے جا رہا تھا, پھر کیا ہوا, جنگل میں پہنچا, شیطان نے وہاں ایک اور خوبصورت عورت کو شیطان نے شراب بیچنے بٹھا دی. وہ تو جو چاہے کرے, بدماش ہے نا. پھر اس نے جب وہاں پہنچا تو دیکھا اتنی خوبصورت اور عورت اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا. عورت سے شراب لیا اور پیا, نشے میں دھت ہو گیا, تو اس عورت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو. شیطان نے اس کے شوہر کو بتایا دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے. اس کا شوہر آیا, اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. جس نے گناہ کو, قتل کو اور زنا کو برا کہہ رہا تھا, نشے میں مبتلا ہو کے وہ سب کچھ کیا, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. شیطان نے جا کے بادشاہ کو بولا کہ